फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार मैंडल। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी के एनसीईआरटी का क्लास 6 जो है एनसीईआरटी क्लास 6 उसमें लेसन 2 मैंने कल लेसन 1 बताया था, सीरीज पढ़ी है, आप लोग देख सकते हैं। आज मैं लेसन 2 बताऊंगा जिसका चैप्टर का नाम है खाद्य आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब देखिए इसके नाम से मैं पता चला आखेट यानी घूमना, आखेट यानी घूमना, खाद्य संग्रह यानी भोजन को इकट्ठा करना, और से यानी कि भोजन इकट्ठा करने से भोजन उत्पादन करते, यानी कि वे लोग पहले भोजन इकट्ठा करते थे और उसके बाद से धीरे 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 प्रक्रियाएं हुई, फिर वो क्या करने भोजन को उत्पादन करने लगे। अब देखिए इसे हम समझते हैं जैसे जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये भोजन को अभी इधर उधर भटक के इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद ये धीरे 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 चला रहा है, प्रक्रियाएं हुई। जैसे भोजन ढूंढ के खा रहा था, फिर उसके बाद से धीरे धीरे चला, तो इसको मतलब थोड़ा समझ में आई, जो फल पेड़ पौधे जो फल खाते थे उसके बीज बहा देते, जब वो जब जाते फिर धीरे धीरे इन्हें लगा कि हाँ ये उगने लगे तो हम लोग खेती कर सकते हैं, आइडिया है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगे, भोजन को उगाने लगे, यानी कि भोजन को खोजने से लेकर भोजन को उगाने तक की प्रक्रिया इसमें। इसमें देखिए पहले देखिए आरंभिक मानव क्यों घूमते थे, यानी कि जो पहले के लोग थे वे क्यों घूमते थे, तो इसके लिए तो एक वीडियो फोटो दिखा रहा हूँ। उसमें देखिए आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते, जो आरंभिक मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो देखिए पहले तो छोटी सी हेडिंग इसको हम पढ़ लेते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हमने आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे। जो आखेट खाद्य संग्रह के लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर से उधर जाया करते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं, यानी कि जो ऐसा करने इसके बहुत से कारण। पहला कारण है कि अगर वे ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जो पौधे थे, यानी जब एक स्थान पर रहते थे वहीं पर रहते थे जानवर फल पौधे जितने हैं सब खा लेते तो वही खत्म हो जाते थे और दूसरी जगह वो फिर इसकी तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता। दूसरा कारण यह कि जानवरों का शिकार, दूसरा कारण यह था जो जानवरों को शिकार करते थे वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटका करते थे, तो उनका शिकार करने के लिए वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे फूल आल मौसम में आते थे, इसलिए यानी कि जो पेड़ पौधे थे फल फूल जो पेड़ थे वो मतलब मौसम के हिसाब से फल उगते थे, तो उनको ढूंढने के लिए भी वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब उनको पीने के यानी कि पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता, जो उन्हें पानी पीना पड़ता था तो वो नदी झील तालाब ये सब मिलता, तब कहीं कहीं जैसे नदी गर्म। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में, देखिए आरंभिक मानव की इधर उधर क्यों घूमते, आपने वीडियो आप देख लिया। अब देखिए यहाँ पर आरंभिक मानव किस लिए घूमते, मैं 2-3 पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखो आरंभिक मानव किस लिए घूमते, यानी कि पहला तो भोजन का जब वे एक ही स्थान पर रहते थे वहाँ पेड़ पौधे और जानवरों को मार के खा लेते थे, यानी एकदम खत्म हो जाते थे, तो वे उनको मतलब ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। नंबर दूसरा है शिकार करने के लिए, भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन जानवरों को शिकार करते थे। अब इसमें हिरण का शिकार करते थे, तो हिरण का शिकार करते तो हिरण तो भाई वह एक ही स्थान पर रहेगा नहीं, वह इधर से उधर भटकेगा अपने भोजन के लिए, तो वह हिरण का शिकार करने के लिए भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। नंबर तीसरा है पानी। वे अब देखिए जो थे पानी का मतलब नदियों झीलों तालाबों में पानी मिलता, तो वो पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। नंबर तीसरा है मौसम के आधार पर फलों को। अब वही मौसम के आधार पर जैसे पेड़ पौधों में मौसम के आधार पर फल आते हैं, तो मौसम के आधार पर पेड़ पौधों से फलों को इकट्ठा मतलब लाने के लिए भोजन करने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। 4 पॉइंट एकदम इजीली आप इसको जैसे उसमें हेडिंग इतना बड़ा दिखा रहा था तो आप वैसा मत याद, बस इसको ऐसे याद रखिए। आरंभिक मानव क्यों घूमते थे, तो ऐसा बता रही कि भोजन की तलाश में, यानी कि वे जिस स्थान पर रहते थे भोजन को सारे पेड़ पौधे और जानवर वहाँ पे खा लेते थे, तो वहाँ पर खत्म, तो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और दूसरा है शिकार करने के लिए जिन जानवरों को शिकार करते थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटका करते तो उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं। तीसरा है पानी के लिए नदी तालाब झीलों में पानी पीते थे वो लोग, पहले नल तो था नहीं, तब जब वहाँ सूखा पड़ जाता पानी खत्म हो जाता तब पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते। तीसरा मौसम के आधार पर फलों को खोजने के लिए।
जो मौसम के आधार पर जो फल उगते थे पेड़ों में, तो मौसम के आधार पर फलों को खोजने के लिए दूसरे स्थान पर जाया करते हैं। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है, आरंभिक मानव की जानकारी, यानी कि हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए हमें दूसरी हेडिंग क्या है, आरंभिक मानव की जानकारी, जो आरंभिक लोग थे, पहले के लोग थे, हमें उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर हेडिंग आ रही है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग खाद्य के संग्रह के लिए किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार फलों को काटने के लिए, हड्डियां मांस काटने के लिए तथा छाल जानवरों की खाल करने के लिए किया जाता था। अब देखिए इससे हमें यह पता चलता है कि जो पुरातत्व लोग थे, जिसमें मतलब जो पुरानी वस्तुओं को खोजते हैं, उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जैसे कि हड्डी हो गई, हड्डी के औजार हो गए, पत्थरों के औजार हो गए, लकड़ियों के औजार हो गए, तो उन्हें ऐसी वस्तुएं मिली। अब उनको ये पता लगा कि वे इन वस्तुओं का क्या उपयोग करते थे। अब देखिए जैसे ये हो गया मान लीजिए भाला हो गया, पत्थरों के लोग भाला बनाते थे, ये पत्थरों का भाला हो गया। और उसके बाद कुल्हाड़ी हो गई, पत्थरों के कुल्हाड़ी बना लेते थे ना, कुल्हाड़ी हो गई, कुल्हाड़ी बना लेते थे। और उसके बाद और बहुत सी मतलब हथियार बनाते थे। तो इन उनसे यह पता लगता है कि वे जानवरों से बचने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, फलों को काटने के लिए और अपनी झोपड़पट्टियों को बनाने के लिए वे इन औजारों का प्रयोग करते थे। उन्हें ऐसा पता चलता है कि उन्हें पता चला है कि पहले के लोगों को इन सब चीज़ों को बनाने के बारे में जानकारी थी, यानी कि पहले के लोग इतने साल पहले यहाँ पर रहा करते थे। अब उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या है, आग की खोज, यानी कि आग की खोज कैसे हुई। देखिए स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, आग की खोज की हेडिंग। कुरनूल गुफा के पास राख के अवशेष मिले। जो पुरातत्व लोग थे उन्हें कुरनूल गुफा के पास आग के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो पुरातत्व लोग थे उन्हें कुरनूल, एक गुफा है कुरनूल, तो वहाँ पर उन्हें आग के कुछ अवशेष मिले, यानी कि आग की राख जो है, अब तो आग मिलेगी नहीं क्योंकि आग तो बुझ चुकी थी, जो राख थे उसके कुछ अवशेष मिले। तब उन्हें पता चला कि हाँ पहले के लोगों को आग जलाने के बारे में जानकारी थी, यानी उन्हें आइडिया आ गया था कि आग कैसे जलाया जाता है। तो उन्हें पता लगा कि इन्होंने आग का उपयोग किस लिए करते थे। तो उन्हें पता चला बाद में उन्होंने मांस को भूनने के लिए करते थे, और उसके बाद प्रकाश के लिए भी करते थे। वो प्रकाश के लिए करते थे, और जंगली जानवर जो थे उनको दूर भगाने के लिए, जो जैसे शेर वगैरह ना, शेर, चीता, बाघ, जिस जंगली जानवर थे अगर आग लगोगे तो वो पास में नहीं है, तो जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए और अपनी गुफाओं में मांस को भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, जंगली जानवरों को भगाने के लिए। और जैसे ठंड के मौसम में जब ज़्यादा ठंड होती है तो मतलब आग जला के तापने के काम में आता था। यानी आपने पता चला कि आग की खोज ऐसे हुई, मतलब इतने सालों पहले हुई कुरनूल गुफा के पास, और वे ऐसे उपयोग करते थे। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है। आप जो कैसे लगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई इसमें डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप एक वीडियो फिर से बना दूंगा। थैंक यू।